एक ऐसी पार्टी जिसने 1984 के लोकसभा इलेक्शंस में सिर्फ 2 सीट से शुरुआत की थी और आज 303 सीट्स के साथ ना ही सिर्फ भारत की लेकिन पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ओवर द टाइम इस पार्टी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और अभी जो इसका मोस्ट रिफॉर्म्ड फॉर्म है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिवम सिंह बिल्डिंग ब्रांड्स। इस चैनल के थ्रू हम आपके आइडियाज, प्रोडक्ट एंड स्टार्टअप्स को बिल्कुल बेस से एक ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी 1-to-1 पर्सनल इंटरैक्शन के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो जॉर्जियन कैलेंडर के इस लास्ट डे पर हम लोग बीजेपी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो बिल्कुल बेस से उठकर इतने हाई लेवल पर ये पहुंची है। 2014 में इंडियन इलेक्शन सिस्टम को पूरी तरीके से चेंज करने के बाद बीजेपी सत्ता में आई और उसके बाद अपने कंटिन्यूअस विनिंग स्ट्रेटेजीज के बल पे ये नेक्स्ट इलेक्शंस 2019 में उससे भी बड़ी मार्जिन से जीत कर आई। बहुत लोग बोलते हैं कि गोड़ी मीडिया, डिसेंट्रलाइज्ड ऑपोजिशन और रिलीजियस पोलराइजेशन के कारण ही बीजेपी बार बार विक्ट्री होके आती है, लेकिन अगर इनके हार जीत को बहुत ही माइन्यूट लेवल पे अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो देयर इज समथिंग बिगर। तो आइए बीजेपी के हम लोग कुछ ऐसे ही स्ट्रेटेजीज को माइन्यूट लेवल पर स्टडी करते हैं। पहली स्ट्रेटेजी है माइक्रो इलेक्टोरल मैनेजमेंट। बीजेपी के कारण ही आज के इलेक्शन सिर्फ रैली, मीडिया और वादों से नहीं जीते जाते हैं। बीजेपी के पूरे इलेक्टोरल सिस्टम पर बहुत ही बारीक नजर रहती है। बीजेपी अक्रॉस द स्टेट बहुत सारे पन्ना समिति बनाती है जिसके हर मेंबर के पास सिर्फ 6 से 7 वोटर्स के लिस्ट होते हैं और ये पन्ना समिति के मेंबर्स इंश्योर करते हैं कि हर वोटर्स को जो उनके अंडर में आते हैं उनके पास हर योजनाओं का पूरा रिकॉर्ड हो, उसकी पूरी नॉलेज हो और ये सभी वोटर्स को परसुएट करते हैं कि वो इलेक्शन के दिन जाके वोट जरूर करें। हर 10 पन्ना समिति के ऊपर एक पन्ना प्रमुख भी होता है। ये पूरा सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन के जैसा वर्क करता है और इसका पूरा फायदा बीजेपी को जरूर मिलता है। दूसरी स्ट्रेटेजी है कार्डर बेस्ड मैनेजमेंट। बीजेपी का कोई भी ओनर नहीं है। यहाँ पर एक मामूली सा कार्यकर्ता भी सीएम और प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट तक आराम से पहुंच सकता है और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब हैं। वो 15 साल तक आरएसएस के कार्यकर्ता रहे और उसके बाद 15 साल तक वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में रहे और उसके बाद 13 साल तक वो गुजरात के सीएम रहे और उसके बाद वो जाके प्राइम मिनिस्टर बने। और रिसेंट इलेक्शंस में ही भजन लाल शर्मा राजस्थान से सीएम बन के आए, जो कि पहले एक बीजेपी के कार्यकर्ता थे और उसके बाद राजस्थान बीजेपी के वो प्रेसिडेंट भी रहे थे। दिस इज ऑल बिकॉज बीजेपी इज अ कार्डर बेस्ड पार्टी जहां पे आपके काम से आपकी पहचान होती है। थर्ड स्ट्रेटेजी है एक्सपेरिमेंटेशन। बीजेपी हर एक इलेक्शन में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर करती है। कभी ये इलेक्शन से 1 साल पहले पूरा का पूरा कैबिनेट को चेंज कर देती है जैसे गुजरात में किया, या फिर सिटिंग एमएलएज एंड एमपीज को टिकट नहीं देती है तो रिड्यूस एमएलए लेवल एंटी इनकम्बेंसी। अभी रिसेंट 5 स्टेट्स में हुए इलेक्शंस में इन्होंने एमपीज एंड सेंट्रल लेवल के जो मिनिस्टर्स थे उनको स्टेट लेवल पर इंचार्ज बनाया था। ये वोटर्स में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सिग्नल सेंड करता है जो बीजेपी के बहुत हद तक हुए डैमेज को कंट्रोल भी करता है। एंड दीज एक्सपेरिमेंटेशंस आर ओनली पॉसिबल इन कैडर बेस्ड पार्टीज। नंबर 4th स्ट्रेटेजी है टारगेटिंग द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। बीजेपी बहुत अच्छे से ट्रैक करती है कि ऑपोजिशन अगर वो सिटिंग गवर्नमेंट है तो वो किस ग्रुप को इग्नोर कर रही है। बीजेपी उन ग्रुप से बहुत ज्यादा फोकस करती है जिसके कारण इन कम्युनिटीज का एक चंक में वोट बीजेपी को मिलता है और इसी से बीजेपी का वोट शेयर बहुत हाई हो जाता है। गुजरात में पहली बार बीजेपी की सरकार ओबीसी और पटीदार के वोट कंसोलिडेशन से ही बनी थी और रिसेंट मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलेक्शंस में वुमेन वोट्स का कंसोलिडेशन के कारण ही बीजेपी को क्लियर स्वीप मिला। 2019 में जहां दूसरी पार्टी सिर्फ दलित एंड माइनॉरिटी वोट बैंक पे फोकस कर रही थी, वहां पर मोर देन हाफ ऑफ ओबीसी वोट कंसोलिडेशन के कारण बीजेपी की अभूतपूर्व जीत हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी सिर्फ इन ग्रुप्स पर फोकस करती है, लेकिन ये फोकस जरूर करती है कि बाकी ग्रुप्स के वोट के साथ इन ग्रुप्स का मोर देन 50% वोट बीजेपी को मिल जाए। 5th पॉइंट है मोदी फैक्टर। लोगों को मोदी जी की गारंटी और अमित शाह के इलेक्टोरल मैनेजमेंट पर पूरा विश्वास है। मोदी अपने गारंटीज को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। उनके वेलफेयर स्कीम्स लाइक पीएम आवास योजना, जिससे 50 लाख से ज्यादा घर बन चुके हैं और 2 करोड़ से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा चुके हैं, या फिर 11 करोड़ लोग जो उज्ज्वला स्कीम से एलपीजी कनेक्शंस पा चुके हैं, उन्हें मोदी की गारंटी पर विश्वास है। और इसके साथ ही लाडली बहन योजना स्कीम ने मध्य प्रदेश में बीजेपी को अभूतपूर्व जीत भी दिलाया। और 6th पॉइंट है स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट करप्शन। बीजेपी अपने आप को एंटी करप्शन पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट करती है। 2014 से पहले जब आए दिन कांग्रेस पर डिफरेंट स्कैम्स के आरोप लगते थे, जैसे कोल स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, मनरेगा स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, उस समय बीजेपी ने इन स्कैम के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक स्टैंड लिया। और रिसेंट छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में बीजेपी का स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट
मींस महादेव बेटिंग ऐप ने बीजेपी को भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया है और सभी के सभी एग्जिट पोल जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्वीप दिखा रहे थे वो सभी रॉन्ग हो गई। एक अंडर करंट के कारण बीजेपी को एक बहुत बड़ी मार्जिन से जीत मिली। 7th पॉइंट है हाइपर नेशनलिज्म। पूरी सर्जिकल स्ट्राइक, नो डिमोनेटाइजेशन, 5G, इंट्रोडक्शन ऑफ यूपीआई, मोदीज रिस्पेक्ट इन व्हाइट हाउस, जिससे हमारे देश की छवि बहुत हाई दिखाई पड़ती है और एनिमीज का डिग्रेडेशन दिखाई देता है, वो बीजेपी को एक तरफा वोट दिलाता है। लोगों के मन में एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट होता है कि गलतियां तो सबसे होती है लेकिन मोदी एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग डिसीजन जरूर लेता है। साथ ही में जीरो टॉलरेंस टू टेरर अटैक ऑन पब्लिक एंड इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट बीजेपी को जीतने में बहुत ज्यादा मदद करता है। 8th पॉइंट है एवरी लूप होल कैप्चर। बीजेपी किसी भी मौके को हाथ से नहीं जाने देती है, वो अपने अलायंसेस से ज्यादा ऑपोजिशन के अलायंस पर फोकस करती है। पिछली बार छत्तीसगढ़ के इलेक्शंस में पार्टीज जैसे जेसीसी, जनता कांग्रेस और बीएसपी ने 14% वोट हासिल किए थे और उन्होंने बाहर से कांग्रेस को सपोर्ट किया था, जिसके कारण कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत भी मिली थी। लेकिन इस बार कांग्रेस ने ऐसा कोई अलायंस नहीं किया और ये जो 14% वोट शेयर का जो है वैक्यूम क्रिएट हुआ वो बीजेपी के किटी में आराम से ट्रांसफर हो गया। एज अ रिजल्ट छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को जीत मिली और ऐसा ही कुछ हमें मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला, जहां पे कांग्रेस ने एसपी से अलायंस को तोड़ दिया था, जिसके कारण बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है हिंदुत्व फैक्टर। राम मंदिर के मुद्दे पर ही बीजेपी की ग्रोथ हुई। आडवाणी जी की रथ यात्रा और बाबरी मस्जिद का गिराया जाना ही बीजेपी के लिए एक संजीवनी का काम किया, जिसके कारण उसके बाद यूपी में भी बीजेपी की सरकार आई बीएसपी के अलायंस से और साथ ही सेंट्रल लेवल पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार भी बनी थी। और मोदी रूल में रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, सीएए और एनआरसी का आना, डिस्कशन ऑन यूसीसी, एनपीआर का आना, अयोध्या में दिवाली पर दीपोत्सव का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करना, राम मंदिर का उद्घाटन, काशी कॉरिडोर का उद्धार एक स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व आइडियोलॉजी को दर्शाता है। और जनता किसी पार्टी को जो सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाती है उसको रिजेक्ट कर देती है और एक हाइपर हिंदुत्व वाले पार्टी को ही सेलेक्ट करती है। और साथ ही में ऑपोजिशन पार्टीज का माइनॉरिटी अपीजमेंट का जो गेम होता है वो हिंदू वोट्स को एक तरफा कंसोलिडेट करता है, जिसका फायदा बीजेपी को बहुत ज्यादा होता है। और अपने इन स्ट्रेटेजीज के कारण ही बीजेपी उन ग्रुप्स का भी वोट ले लेती है जो कि बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होता है, जैसे राजस्थान में गुज्जर वोट्स, गुजरात और मध्य प्रदेश में ट्राइबल वोट्स और यूपी में नॉन जाटव दलित वोट्स भी बीजेपी को काफी हाई क्वांटिटी में मिले। और इसी के साथ ही द्रौपदी मुर्मू जी को, जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी से आती है, उनको देश का प्रेसिडेंट बनाना पूरे के पूरे ट्राइबल कम्युनिटी को एक पॉजिटिव मैसेज सेंड करता है। यूं तो बीजेपी के जीतने के और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन आई रेस्ट माय केस हियर। 2024 के लोकसभा चुनाव अब कुछ ही दिन में होने वाले हैं और आने वाले इलेक्शन के रिजल्ट्स भी हमें पता लग जाएगा। तो इसके साथ ही इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, वो बेल आइकन को जरूर दबा दे कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लेकर आऊं तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए जय हिंद।